Hello and welcome back to Lavneesh Sarki class channel. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 26, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand and continue the topic tenses in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम टेंसेस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसको एक बार अच्छे से समझ लिया तो आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, ना ही इंग्लिश बोलने में कभी आपको कोई मिस्टेक होगी, ना ही समझने में कोई मिस्टेक होगी। तो जैसा कि लास्ट वर्कशीट में हमने जाना था कि टेंस का एक टाइप जो कि इंडेफिनिट था, हालांकि उसको हमने सिंपल नाम दिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस, लेकिन वो हम उसको इंडेफिनेट भी कहते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट। मतलब उसमें हमें टाइम का पता नहीं था कि वो काम हो रहा है। ठीक है, आज जो हम कर रहे हैं टेंसेस का ही एक और टाइप कर रहे हैं, वो है कॉन्टिन्यूअस। यानी जब कोई प्रोसेस कॉन्टिन्यू चल रहा होता है तब हम उसको प्रेजेंट में कैसे यूज करते हैं, पास्ट में कैसे यूज करते हैं और फ्यूचर में कैसे यूज करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। तो सबसे पहले है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी इस समय जो प्रोसेस चल रहा है उसको हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। उसकी कुछ छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, निशानियां होती हैं। अगर आप वो समझ जाएंगे तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड विद द वर्ड्स एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ अ डेज, स्टिल एक्सेट्रा। समझ रहे हैं? यानी इस समय पर, आज, या इस मोमेंट पर, इस क्षण पर क्या हो रहा है, या अब क्या हो रहा है, या नाउ अ डेज, आज कल क्या चल रहा है। ठीक है, या स्टिल का मतलब जो चीज चल रही होती है। एंड टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस, एंड या हमें यह बताना हो कि कोई काम इस समय प्रोग्रेस में है, यानी कि अभी हो रहा है, फिर भी हो रहा है, लगातार हो रहा है। और द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन, या अगर हमें किसी काम की कंटिन्यूटी दिखानी हो, जैसे मान लो इस समय मैं स्टडी कर रहा हूं, या इस समय मैं आपको टीच कर रहा हूं, तो मैं टीच कर रहा हूं और ये प्रोसेस चल रहा है। समझ रहे हैं? अब इससे आपको समझ में आएगा। देन वी आर प्लेइंग वीडियो गेम नाउ। समझे कि जैसे मैं एक वीडियो गेम चला रहा हूं, अब आपसे कोई पूछता है ना, सिंपल सा आपसे पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, तो आप जो भी काम कर रहे होते हैं आप वो तुरंत वो बता देते हो। अब इसमें छोटी छोटी चीजें अगर उसको जानोगे तो देखो फिर आपको समझ में आएगा। जैसे वी यूज एम विद आई, जब हम अपनी बात करते हैं, सिर्फ अपनी बात, तो हम आई लगाएंगे, और आई के साथ हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एम लगाते हैं, AMM। फिर अगर यू होता है, यू, वी, दे, या एक से ज्यादा नाम है, एक से ज्यादा लोग हैं, प्लूरल का मतलब क्या है, एक से ज्यादा चीजें या लोग, तो इन सब के साथ हम आर का यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और अगर कोई सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट का मतलब कोई एक व्यक्ति की बात हो रही है या किसी एक चीज की बात हो रही है, तो हम उसके साथ इज लगाते हैं, यानी कि ही, शी, इट के साथ इज यूज होता है। यू, वी, दे के साथ आर, आई के साथ एम। ठीक है, और स्ट्रक्चर कैसा रहेगा कि आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। अब एक चीज के बारे में हो रही है तो हम इज लगा देंगे, अगर सब्जेक्ट में वो अपने बारे में बात हो रही है, आई, तो हम एम लगा देंगे, और अगर किसी दूसरे पर्सन के बारे में बात हो रही है तो हम आर लगा देंगे। फिर उसके बाद वर्ब, और वर्ब में हमेशा ING लगाएंगे। याद रखना, चाहे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस करें या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस करें, हम वर्ब के साथ इसमें ING का यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे होंगे। अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। ठीक है, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे हैं, यानी प्रोसेस में है और चल रहा है। कब तक बोलेंगे या कब से बोल रहे हैं ये नहीं बताया। तो जब भी कोई कंटिन्यूटी होता है तो हम इसी तरह से यूज करते हैं। तो वी के साथ क्या लगाया, आर। अब पुष्पा एक सिंगल पर्सन है, तो पुष्पा इज प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फ्लावर्स को तोड़ रही है।
एंड दे आर टॉकिंग टू फॉरेनर्स। दे के साथ क्या लगा रहे हैं? आर। जब भी एक से ज्यादा लोग होंगे तो हम आर का यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है ना। तो दे आर टॉकिंग टू फॉरेनर्स, वो फॉरेनर्स विदेशियों से बात कर रहे हैं। तो ये तो सिंपल सेंटेंस हो गए। अब इन्हीं को ही जब हमने नेगेटिव में बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो आई एम के साथ सिर्फ क्या कर दोगे? नॉट लगा दोगे। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूं। वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोल रहे। पुष्पा इज प्लकिंग फ्लावर्स, हमने सिंपल बनाया था तो हम बोलेंगे अब पुष्पा इज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, तो आप सिर्फ नॉट लगा दो इज एम या आर के बाद। फिर दे आर नॉट टॉकिंग टू फॉरेनर्स, यानी कि वे फॉरेनर से बात नहीं कर रहे। और इसी को जब हमने क्वेश्चन मार्क में पूछना हो, जैसे किसी से क्वेश्चन पूछना हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो हम क्या करेंगे? अगर आपको पता है आई है तो हमने एम लगाना है, तो हम आई के बाद एम लगा रहे थे सिंपल सेंटेंस में। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो एम को बाहर निकाल देते हैं पहले। एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूं? फिर वी आर स्पीकिंग था ना, तो हम आर को बाहर निकाल देंगे। आर वी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल रहे हैं? फिर पुष्पा इज प्लकिंग था, तो हमने इज को बाहर निकाल दिया। इज पुष्पा प्लकिंग फ्लावर्स, क्या पुष्पा फूल तोड़ रही है? और दे आर टॉकिंग टू फॉरेनर्स था, तो इसमें आर बाहर निकाल दो। आर दे टॉकिंग टू फॉरेनर्स, क्या वे फॉरेनर से बात कर रहे हैं? देखो है ना सिंपल, आपको समझ भी आ रहा होगा। अब नाउ विल मूव ऑन पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ बाकी सब चीजें वही हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट द एक्शन बिगेन एंड कंटिन्यूड एट सम डेफिनेट टाइम। ठीक है, इसका पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? जब हम ये बता रहे हैं कि पास्ट में भी कोई प्रोसेस चल रहा था, ठीक है, जैसे कि शी वॉज डांसिंग इन द पार्टी लास्ट नाइट, वह कल रात पार्टी में डांस कर रही थी, है ना। तो उसमें भी आप दिखा रहे हो कि वो प्रोसेस लगातार चल रहा था, और लेकिन वो पास्ट में हो रहा था जो बीत चुका है। फिर है वी यूज वॉज विद आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। देखो जब इसमें थोड़ा सा चेंज है, उसमें हम आई के साथ एम लगाते थे, ठीक है, और सिंगुलर के साथ इज लगाते थे। लेकिन यहाँ पर आई और सिंगल सब्जेक्ट या सिंगल जो भी चीज है, सिंगल कोई व्यक्ति है, कोई चीज है, तो हमें उसके साथ वॉज लगाना है, WS वॉज। और बाकी जितनी भी एक से ज्यादा चीजें हैं या जो भी कुछ है, उन सब के साथ हम वर लगाते हैं। यू के साथ भी वर, वी के साथ भी वर, दे के साथ भी वर, और अगर एक से ज्यादा चीजें हों उन सब के साथ हम वर का यूज करते हैं, क्योंकि पास्ट टेंस में आर का क्या बन जाता है? वर। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा जिसके बारे में बात हो रही है? सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर, सिंगल है तो वॉज और एक से ज्यादा है तो वर, और इसमें भी वर्ब के साथ ING लगाते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में? आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई के साथ वॉज लगाना है। और बाकी सबके साथ मैंने बताया था एक से ज्यादा चीजें या लोग हों तो वी वर स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे थे। पुष्पा इज लगाया था प्रेजेंट में, अब पास्ट में वॉज बन जाएगा। पुष्पा वॉज प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फ्लावर्स तोड़ रही थी। दे वर टॉकिंग टू फॉरेनर्स, वे फॉरेनर से, विदेशियों से बात कर रहे थे। अब इसी को आपने नेगेटिव बनाना है तो सिर्फ नॉट लगा दो आप, बहुत आसान है। आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं खेल नहीं रहा था। वी वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोल रहे थे। पुष्पा वॉज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फ्लावर्स फूल नहीं तोड़ रही थी। दे वर नॉट टॉकिंग टू फॉरेनर्स, वे फॉरेनर से, विदेशियों से बात नहीं कर रहे थे। तो नेगेटिव भी बनाना इसमें आसान हो गया, सिर्फ नॉट लगाना है। और जो आपने लगाया है, अगर कोई सिंगल व्यक्ति या चीज है तो हम वॉज का यूज कर रहे थे, तो बस उसमें वॉज को बाहर निकाल दो हम। जैसे वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था। वर वी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल रहे थे। वॉज पुष्पा प्लकिंग फ्लावर्स, क्या पुष्पा फूल तोड़ रही थी। वर दे टॉकिंग टू फॉरेनर्स, क्या वे फॉरेनर से बात कर रहे थे। ठीक है ना, तो आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा, और कैसे बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वो भी समझ में आया होगा। नाउ विल मूव ऑन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए इसमें क्या स्ट्रक्चर रहेगा? सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है,
शैल आएगा या विल आएगा। जैसे हमने वाज वर्ब लगाया था पास्ट में, तो इसमें हम शैल या विल लगाएंगे, और प्लस एक और आ जाएगा वर्ड बी, बी, और वर्ब के साथ तो आईएनजी लगेगा ही लगेगा, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस टेंस एक्सप्रेसेस that the action will be going on at some point of time in future। यानी जब हमें यह बताना होता है कि कोई काम चल रहा है, लेकिन कब? फ्यूचर में, भविष्य में। नॉर्मली वी यूज शैल विद आई एंड वी। देखिए नॉर्मल में हम क्या करते हैं, आमतौर पर आई और वी के साथ हम शैल यूज करेंगे। इन द सेम वे वी यूज विल विद यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। सिर्फ आप याद रखना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आई और वी के साथ शैल लगाना है, बाकी सब के साथ विल लगाना है, याद रखना। ठीक है, अब देखो हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हमने बोला था सबसे पहले आई एम प्लेइंग या आई वॉज प्लेइंग, अब हो जाएगा आई के साथ क्या लगाना है? शैल। और फिर मैंने बोला था बी सबके साथ लगाना है, बी, और प्लेइंग वर्ब प्लस आईएनजी। आई शैल बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, यानी मैं कल शाम को खेल रहा होऊंगा। ठीक है, यानी उसने एज्यूम किया, उसने बताया कि मैं कल शाम को खेल रहा हूंगा। अब वी शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश में बात कर रहे होंगे। ठीक है, फिर पुष्पा विल बी प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फ्लावर्स तोड़ रही होगी। मैंने बताया था आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। फिर दे विल बी टॉकिंग टू फॉरेनर्स, वे विदेशियों से बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब नेगेटिव में बनाना है तो बस याद रखना इसमें शैल या विल और बी के बीच में आएगा नॉट, थर्ड नंबर पर। ठीक है, तो जैसे आई शैल नॉट बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, मैं कल शाम को नहीं खेल रहा होऊंगा। नेगेटिव बनाना है ना, वी शैल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोल रहे होंगे। पुष्पा विल नॉट बी प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फूल नहीं तोड़ रही होगी। दे विल नॉट बी टॉकिंग आएगा, बेटा टेकिंग नहीं है, गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, इसमें एल बी आएगा। ठीक है, इसको साफ से लिख देते हैं यहां पे। ठीक, दे विल नॉट बी टॉकिंग टू फॉरेनर्स, यानी वे फॉरेनर से बात नहीं कर रहे होंगे। ठीक, अब शैल या विल को बाहर निकालना है क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना है। शैल आई बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, क्या मैं कल शाम को खेल रहा हूँगा। शैल वी बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल रहे होंगे। विल पुष्पा बी प्लकिंग फ्लावर्स, क्या पुष्पा फ्लावर्स तोड़ रही होगी। विल दे बी टॉकिंग, यहाँ सब गलत लिखा हुआ है, देखो टॉकिंग, टेकिंग नहीं है, टॉकिंग है। विल दे बी टॉकिंग टू फॉरेनर्स, क्या वे विदेशियों से बात कर रहे होंगे। अब आपको समझ में आया कैसे बनाना है। और आप क्या करोगे, इसको अपने नोटबुक में भी लिखना बच्चे, क्योंकि आप जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए इनको भी अपनी नोटबुक में लिखना है। कई बच्चे पूछते हैं लिखना है या नहीं लिखना, लिखना है। नाउ विल मूव ऑन एक्सरसाइज। नाउ some practice exercises. Filling the blanks in the following with the correct form of the verb given in the brackets as per instruction at the end of the sentence। आपको यहाँ क्या करना है कि filling the blanks को पूरा करना है। कैसे? correct form of verb लिखनी है, और जो भी इंस्ट्रक्शन आपको at the end of sentence दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली आपको verb की correct form लिखनी है। So देखते हैं। फर्स्ट इज I dash अ हॉर्स, यहाँ पे वर्ब है राइड, और इसको हमें चेंज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो सिंपल है, तो आई के साथ क्या यूज होता है, एम, और राइडिंग, RIDING, राइडिंग। ठीक है, हम इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं ताकि आपको आसानी हो, राइडिंग हो जाएगा इसका। सेकेंड इज शी डैश बीट हर चाइल्ड, इसको हमें पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो शी के साथ हमने क्या लगाना है, पास्ट कंटिन्यूअस में मैंने समझाया था वॉज लगता है, शी वॉज, और बीटिंग हो जाएगा BEATING। मैं इसको यहां पर भी लिख देता हूं, वॉज बीटिंग, यानी कि वह अपने बच्चे को मार रही थी। उसके बाद है द टूरिस्ट स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज, और इसको हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। तो क्या आ जाएगा, द टूरिस्ट विल बी आ जाएगा, विल बी स्पीकिंग। तो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पर जगह कम है,
will be speaking, will be speaking। ठीक है, उसके बाद है इसका मतलब क्या है कि जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलेंगे, बोल रहे होंगे। ठीक है, फिर है यू डैश कम विद अस राइट नाउ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है तो यू के साथ क्या आता है, आर आता है, और कम का हो जाएगा कमिंग, लेकिन यहां से ई हट जाएगा और आई एन जी आ जाएगा। ठीक है, यू आर कमिंग विद अस राइट नाउ, यानी तुम हमारे साथ अभी आ रहे हो। फिर उसके बाद है वॉट डैश ही डैश प्ले टुडे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है तो वॉट के साथ और ही के साथ तो हम विल लगाते हैं, तो यहां पे बाहर आ जाएगा विल। वॉट विल ही बी प्लेइंग, बी प्लेइंग टुडे, यानी कि वह आज क्या खेल रहा होगा। ठीक, उसके बाद है ही डैश ब्लो द डस्ट फ्रॉम द ब्लोअर। पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, ही के साथ क्या आता है, वॉज आता है, तो ही वॉज ब्लोइंग हो जाएगा, BLOWING, ब्लोइंग, यानी वह ब्लोअर से डस्ट उड़ा रहा था। ठीक है, ब्लो कर रहा था। तो उसके बाद है शी डैश नॉट डांस ऑन द फ्लोर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है तो शी के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, और बाकी नॉट, शी वॉज नॉट डांसिंग हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं शी वॉज नॉट डांसिंग ऑन द फ्लोर, वह फ्लोर पर नहीं नाच रही थी। उसके बाद डैश यू डैश कट डाउन द ट्री लास्ट नाइट। पास्ट कंटिन्यूस में है, पास्ट कंटिन्यूस में लगाना है, और यू के साथ हमेशा पास्ट में वर आता है, तो यहां पर आ जाएगा वर यू, और यहां पर क्या आ जाएगा, कटिंग आ जाएगा, CU, लेकिन कटिंग में डबल टी आता है बेटा, याद रखना, कटिंग। वर यू कटिंग डाउन द ट्रीज लास्ट नाइट, क्या तुम पिछली रात ट्रीज काट रहे थे, ट्री काट रहे थे। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा ही डैश होल्ड हर हैंड टाइटली। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है, ही के साथ हमने बताया था सिर्फ आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। ही विल बी, और आ जाएगा होल्डिंग, पूरा नहीं आएगा, मैं वहां पर भी लिख दूंगा साथ में आपको, ताकि यहां समझना है तो यहां से समझ लो। ही विल बी होल्डिंग हर हैंड टाइटली, यानी उसने उसका हाथ बहुत टाइटली, अच्छे से पकड़ा हुआ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है डैश शी डैश ईट हर डिनर दिस टाइम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में फिर दोबारा से, तो शी के साथ तो हम विल लगाते हैं, विल शी बी ईटिंग, EATING, विल शी बी ईटिंग हर डिनर दिस टाइम, क्या वह इस समय अपना डिनर कर रही होगी, है ना। उसके बाद है द चीफ मिनिस्टर इज डैश हॉइस्ट द फ्लैग, यानी चीफ मिनिस्टर फ्लैग फहरा रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करना है तो इस तो लगा ही रखा है, तो आपने सिर्फ यहां पर हॉइस्टिंग हो जाएगा, HOISTING, हॉइस्टिंग, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री झंडा फहरा रहे हैं। फिर उसके बाद है वॉट डैश शी डैश बाय फॉर हर हस्बैंड ऑन हिज बर्थडे, तो इसमें पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। शी के साथ याद करो क्या, वॉज आता है ना, तो वॉट वॉज शी बाइंग आ जाएगा, BUYING, बाइंग, फॉर हर हस्बैंड ऑन हिज बर्थडे, यानी उसने जो है अपने हस्बैंड के लिए उनके बर्थडे पर क्या खरीद रही थी, वो अपने हस्बैंड के बर्थडे पर क्या खरीद रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, फिर डैश दे डैश एक्ट इन द ड्रामा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दे के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, आर दे एक्ट का हो जाएगा एक्टिंग, आर दे एक्टिंग इन द ड्रामा, क्या वह ड्रामा में एक्टिंग कर रहे हैं, वे एक से ज्यादा जने हैं। ही डैश ब्रेक हिज ओन प्लास्टर इन द हॉस्पिटल। पास्ट कंटिन्यूस में ही के साथ वॉज लगाना है, सिंगल पर्सन है, ही वॉज ब्रेकिंग आ जाएगा, BREAKING, ही वॉज ब्रेकिंग हिज ओन प्लास्टर इन द हॉस्पिटल, वह अपना प्लास्टर हॉस्पिटल में ब्रेक कर रहा था। उसके बाद लास्ट है दे डैश नॉट हेयर एनीथिंग इन द नॉइस प्लेस, इन दिस नॉइस प्लेस, तो
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, दे के साथ भी विल लगाना है, दे विल बी, और हियर का हो जाएगा हियरिंग, HEARING, मैं यहां पर भी लिख रहा हूं, विल बी हियरिंग, ऐसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। तो दे विल बी हियरिंग एनीथिंग इन दिस, दे विल बी, सॉरी नॉट बी है, ओके ओके ओके, तो हमने इसको कैसे करना है, दे विल नॉट बी, यहां पर मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं आपके लिए, देखिए यहां पर आएगा, देखिए अब इसको बिल्कुल ठीक कर देते हैं हम लोग, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए हमारा, विल नॉट बी हियरिंग, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा और फिर साफ साफ वहां पर लिखूंगा, विल नॉट बी हियरिंग, ऐसे लिखना है इसको पूरा, ठीक है। एनीथिंग इन दिस नॉइज प्लेस, यानी वे इस शोरगुल वाले जगह पर कुछ नहीं सुन रहे होंगे, ऐसे, ठीक है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन ही तो दबाना है, दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।